हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 8 ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 9.2 आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप इसको बुक में ही कर सकते हैं, इस वजह से मैंने इसको कॉपी में नहीं लिखा है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट आपको दिए हुए हैं, पूछ रहा है इसमें से कौन सा इन्वर्स वेरिएशन में है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस लफ्ज़ का मतलब जानिए। इन्वर्स वेरिएशन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। इन्वर्स वेरिएशन का मतलब ये है कि अगर एक एंटिटी बढ़ेगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी एंटिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है, बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल है। आप जितना खेल पर ध्यान दोगे, जितना खेलोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके जो एग्ज़ाम में मार्क्स हैं वो क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है ना, जितना ज़्यादा खेलोगे उतने कम मार्क्स होंगे। यानी खेल तो आप बढ़ा रहे हो, अपने खेलने का तरीका, खेलने का टाइम बढ़ा रहे हो, उसी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, आपके मार्क्स क्या होंगे, कम होंगे। तो खेल और मार्क्स आपके आपस में क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड है। समझ रहे हो मेरी बात? उसी तरीके से इसमें हम देखेंगे, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और बताएंगे इसमें से कौन सा इन्वर्स वेरिएशन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल एंड कंजम्पशन ऑफ फूड। नंबर ऑफ स्टूडेंट किसी हॉस्टल में और कंजम्पशन ऑफ फूड कैसे रिलेटेड है। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ही ज़्यादा फूड वहाँ पे लगेगा उनके लिए। तो एक एंटिटी बढ़ रही है, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग दूसरी एंटिटी भी क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा उनके लिए खाना लगेगा। तो ये क्या इन्वर्सली वेरिएशन है, ये इन्वर्स वेरिएशन है? बिल्कुल नहीं है, ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, एक एंटिटी बढ़ी, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग क्या हो गया, दूसरी एंटिटी भी बढ़ गई। तो फर्स्ट वाला क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल एंड कंजम्पशन ऑफ फूड, ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, इन्वर्स वेरिएशन नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नो। सेकेंड वाला क्या है, टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू कवर अ फिक्स डिस्टेंस एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब देखो, जितना ज़्यादा ट्रेन की स्पीड होगी उतना कम टाइम लगेगा। यानी अगर स्पीड को बढ़ाओगे आप तो टाइम क्या होगा, आपका टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। तो ये दोनों आपस में क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड है या इन्वर्स वेरिएशन है। जितना ज़्यादा आपकी कार की, आपकी बाइक की स्पीड होगी उतना आपको कम टाइम लगेगा अपनी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ठीक है बेटा, चलो, मतलब सेकंड वाला क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। क्लियर है ना अच्छे से? अब देखो, एरिया ऑफ लैंड एंड इट्स कॉस्ट। जितना ज़्यादा आप ज़मीन खरीदोगे उतना ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। समझ में आ रहा सीधा सीधा। फोर्थ वाला देखो, द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एंड द टाइम टू कंप्लीट द वर्क। जितने ज़्यादा लोग मिलकर काम करेंगे उतना कम टाइम लगेगा। ये समझ में आ रहा है ना? अगर एक आदमी आपके घर में रोटी बनाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, उसी अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 10 आदमी रोटी बनाएगा मिलके तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। ठीक है, तो फोर्थ वाला भी क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एंड द टाइम टू कंप्लीट द वर्क, यस इट इज इनवर्स वेरिएशन। तो सेकंड वाला इनवर्स वेरिएशन है, फोर्थ वाला इनवर्स वेरिएशन है। ये देखो, द क्वांटिटी ऑफ राइस एंड इट्स कॉस्ट, ये तो बहुत आसान है। जितना ज़्यादा आप चावल खरीदोगे उतना ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट वेरिएशन हुआ, इनवर्स वेरिएशन नहीं हुआ। तो इन दोनों में से इनवर्स वेरिएशन कौन सा है, सेकंड वाला, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर अ फिक्स डिस्टेंस एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ये है आपका इनवर्स वेरिएशन। फोर्थ वाला है द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एंड द टाइम टू कंप्लीट द वर्क। ओके बेटा, समझ में आया? चलो, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो मैंने आपको मुज़बानी बता दी, लेकिन डिटेलिंग में काफ़ी अच्छे से समझाया आपको। ठीक है, इस वजह से इसको आप समझिएगा। ओके, चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड फाइंड विच पेयर ऑफ वेरिएबल्स हियर एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स वेरिएशन। कह रहा है इन दोनों टेबल को ऑब्जर्व करो और पता लगाओ इन दोनों में से कौन सा इनवर्स वेरिएशन है। देखो, इनवर्स वेरिएशन निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। ठीक है, जैसे आपको अगर दो एंटिटी दी है और उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ दी हैं तो इनवर्स वेरिएशन कैसे निकालोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ। यहाँ पे आपको दो एंटिटी या दो वेरिएबल दिए हुए हैं, कौन कौन से, एक्स और वाई।
तो एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन आप करते जाओगे। अगर मल्टीप्लिकेशन सारे ही केस में इक्वल आ गया तो ये आपका इन्वर्स वेरिएशन होगा, अदरवाइज इन्वर्स वेरिएशन नहीं होगा। समझ में आया? चलो इसको चेक कर लेते हैं। 90 × 10 को करेंगे, 90 × 10 को करेंगे, कितना आ जाएगा? 900 आएगा। ठीक है। 60 × 15 को करेंगे, 60 × 15 को करेंगे, कितना आएगा? ये भी आपका 900 आएगा। 45 × 20 को करेंगे, ये कितना आएगा आपका? ये भी आपका 900 आएगा। 30 × 30 को करेंगे, ये भी कितना आएगा? ये भी आपका 900 आएगा। 20 × 45 को करेंगे, 20 × 45 करेंगे, ये भी कितना आएगा? 900 आएगा। सारे ही केस में जो x और y का प्रोडक्ट है, ये आपका x था, ये आपका क्या है? y है। सारे ही केस में जो x और y का प्रोडक्ट है, ये आपका x है, ये आपका y है। ठीक है, वो क्या है? इक्वल है। तो यस दे आर इन, यस। ठीक है, फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट पार्ट इज इन इनवर्स वेरिएशन। ठीक है बेटा, चलो अब सेकंड वाला भी चेक कर लेते हैं। समझना आसान है, ये भी समझ में आ रहा है ना बेटा? अच्छे से चलो समझना अच्छे से। इसको क्या करेंगे? 75 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 750 आएगा। चलो क्लियर है। ठीक है। 45 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 3 5 जो 15, 15 के 5 कैरी लगा 1, 3 4 जो 12 और 1 13। दूसरे ही केस में क्या हो गया? ये अनइक्वल हो गया, तो ये क्या होगा? इन्वर्स वेरिएशन नहीं होगा। आप और चेक करना चाहो चेक कर लो, लेकिन कोई मतलब नहीं चेक करने का। ठीक है, करना चाहो कर लो। 30 × 25 कर लो, ये आपका 30 है, आपका 25 है, ये भी कितना आएगा? 750 आएगा। 20 × 35 कर लो, ये कितना आएगा आपका? 700 आएगा। 10 × 65 कर लो, 10 × 65 कर लो, आंसर कितना आएगा? 650 आएगा। तो क्या सब इक्वल है? नहीं है, तो नो, सेकेंड इज नॉट इन। ठीक है, सेकेंड ये लिखा है, सेकेंड नंबर। ठीक है, नो, सेकेंड इज नॉट इन इनवर्स वेरिएशन। समझ में आ रहा है बेटा? अच्छे से। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो। चलो शाबाश। चलिए थर्ड देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अंडर द कंडीशन दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ओके, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। If the volume of gas is 630 cubic centimeter at a pressure of 360 mm of mercury, what will be the pressure of the gas if the volume is 720 cubic centimeter at the same temperature? बहुत आसान है, देख लीजिए। ये आपका जो है बॉयल्स लॉ का एप्लीकेशन है। बॉयल्स लॉ केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ बॉयल्स लॉ क्या होता है। BOYLE' और लॉ। बॉयल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, बॉयल नाम के। उन्होंने कहा कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए दो गिवन कंडीशन के लिए, यानी अगर दो केस में टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, टेम्परेचर को बदला ना जाए, तो प्रेशर और वॉल्यूम आपस में क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या है कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा। यानी अगर एक एंटिटी को बढ़ाओगे तो दूसरा एंटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखो, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए इन्होंने क्या इस्तेमाल किया? कांस्टेंट का इस्तेमाल किया। कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? अपॉन में v हो जाएगा। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। कांस्टेंट यहाँ पे किया है। अच्छा, इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को, तो आएगा क्या? इक्वल टू का साइन आएगा, साथ में कांस्टेंट आ जाएगा। v इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो pv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? k आ जाएगा। अब k का मतलब ही कांस्टेंट है, यानी ये हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो दो डिफरेंट कंडीशन के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, आपको नहीं पढ़ा अभी तक, वो अलग बात है, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ, फिर से बताता हूँ। ठीक है। बॉयल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा अगर आपको दो केस में टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, यानी टेम्परेचर ना बदला जाए, यहाँ पे आप लिख लो चाहे तो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर लिखा है शॉर्ट फॉर्म। प्रेशर जो होगा वो वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी अगर प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा।
ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको इक्वल टू में चेंज कर देंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा के नाम का, v को इधर शिफ्ट कर दिया तो पी वी इज इक्वल टू के आ गया। ये तो एक कंडीशन बनी। लेकिन अगर दो कंडीशन है आपके पास, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, एक बार 630 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होगा। ये सब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। प्रेशर यहाँ पे कितना दिया है, 360 mm ऑफ मरकरी। mm ऑफ मरकरी भी प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है। पहले केस में आपको प्रेशर इतना दिया है, सॉरी वॉल्यूम 630 दिया है, प्रेशर कितना दिया है 360। दूसरे केस में क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है 720, आपको प्रेशर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो दो डिफरेंट कंडीशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, दो डिफरेंट कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। समझ में आया। अब ये वाला फॉर्मूला उठा के यहाँ अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। प्रेशर वन, पहले केस में प्रेशर कितना दिया है 360 mm ऑफ मरकरी। mm ऑफ मरकरी अभी बताए यूनिट होती है, ठीक है, 360 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 630। प्रेशर कितना दिया है सेकेंड पार्ट में, प्रेशर कितना दिया है P2। वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है 720। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ऑल सेट। P2 की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा देखो 360 इंटू 630 अपॉन में 720। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 36 से देखो डायरेक्ट जा रहा है, 36 वन ज़ा 36 टू ज़ा, ठीक है। अरे 36 का डबल कर दो, 36 का डबल करो 72 आएगा, ऐसे भी आप देख सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट काटो, बड़े नंबर से काटो, 2 वन ज़ा बेटा यहाँ कितना हो जाएगा 2 3 ज़ा, ठीक है, 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा और 2 5 ज़ा, कितना आंसर आएगा 315। P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 315। क्लियर है बेटा अच्छे से, ओके। मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, इस वजह से वीडियो को एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। आंसर कितना आएगा 315, इतना तो आप समझ ही गए होगे, ठीक है। स्टूडेंट ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट भी बताया जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे। आपको दो एंटिटी दी रहेगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको दो एंटिटी और दी रहेगी, और इन चारों एंटिटी में से आपको कोई एक एंटिटी को गायब कर देगा और 3 एंटिटी को गिवन रखेगा। 3 एंटिटी जो गिवन है उसकी हेल्प से आप एक अननोन एंटिटी का फाइंड आउट करेंगे, ओके बेटा। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।